हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था बच्चों? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में काफी अच्छे से समझ लिया था। उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने निकाल लिया था और कुछ क्वेश्चंस को हमने डील किया था। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं ताकि आप लोगों की कंसेप्ट बिल्ड हो। देन आफ्टर हम वो हाइड्रोबोरेशन की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन। draw the product of following reaction। ठीक है, इसका आपको प्रोडक्ट बनाना है। जो मैं अभी लिखूंगा उसका आपको खुद से एक बार पहले ट्राई करो, देन आफ्टर हम लोग उसका प्रोडक्ट बनाएंगे। ए आपको कैसा दूं? हाँ, ऐसा अच्छा लग रहा है। ये OH 1 2 3 4, यहां पर आपका Br के साथ रिएक्शन HBr, B आपको इसका ये आपका OH के साथ H+, और यहां पर हीट। C आपको किसके साथ? C आपका रिएक्शन ये आपको रिएक्शन कराना है बच्चों। यहां पर क्या ले, यहां पर हम लोग यहां पर ले सकते हैं बच्चों HBr। यहां पर हम लोग ले लेते हैं NaO -Et। ठीक है, ये आपको कुछ क्वेश्चन से जो आपको डील करना है बच्चों। ठीक है, काफी इजी और काफी सिंपल और काफी फंडामेंटल कंसेप्ट है बच्चों, जो कि काफी इजी है बच्चों। ज्यादा टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोग अगर एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो कि हमको मैकेनिज्म पहचाननी है। हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, हम इसमें कर क्या सकते हैं, हम इस रिएक्शन में कर क्या सकते हैं। हमको सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। वो आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे बच्चों, समझते हैं। देखो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और HBr है, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी HBr के H+ को देगा। मतलब कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आप कैटलिस्ट से ही पहचान सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले इसमें होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप कैटलिस्ट से पहचान लो, कैटलिस्ट से पहचान लो। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर अभी मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन अभी मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताना स्टार्ट करूंगा। अब देखो यहां पर आपका H आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH2। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? CH2। ठीक है, इस तरीके से आपका बन गया। अब देखो क्या है, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है CH2। यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है CH3, सॉरी। यहां पर आपका कौन सा चार्ज हुआ बच्चों? पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज पर कौन अटैक मारता है? न्यूक्लियोफाइल। अब ये आपका अटैक मारेगा यहां पर। Br- नहीं करेगा, Br- से पहले कौन अटैक मारेगा बच्चों? OH-। अब क्या है कि बच्चों जब कभी भी आपको इंटरनली न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, इंटरनली आपको लोन पेयर वाला एटम मिल जाए या फिर न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, वो सब आपके क्या होते हैं बच्चों? वो सब आपके इंटरनली पहले अटैक मारेंगे। तो यहां पर यहां पर क्या होगा? इंटरनल अटैक होगा। कौन सा अटैक होगा बच्चों? इंटरनल अटैक होगा। और इंटरनल अटैक होने की वजह से यहां पर देखो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनेगी। आपकी कितने मेंबर की रिंग बनेगी बच्चों? यहां पर 4 मेंबर की रिंग बनेगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव ने अपना लोन पेयर दिया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा बच्चों आपके।
आ गया, यहां पर H आ जाएगा। अब 1 और 4 आपस में जुड़ा है, 1 4 2 3। अब देखो यहां पर 1 पर क्या आ जाएगा बच्चों, CH2 CH3 CH2 CH3। देखो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। देखो एडिशन आपका HBr का नहीं हुआ, क्या हुआ, इंटरनली अटैक हुआ है। आप लोगों को बस इतना जानना है कि इंटरनली अटैक कैसे होता है। अब यहां से H आपका बाहर निकलेगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा। हमको लगेगा वैसा बनेगा, लेकिन वैसा नहीं बनता, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, मैं ये कई बार आप लोगों के सामने रिपीट करने वाला हूं, ध्यान रखना। इफ अगर आपका न्यूक्लियोफाइल इंटरनली दिख जाए तो कौन सा अटैक होगा बच्चों, आपके इंटरनल अटैक होगा। कौन सा अटैक होगा, इंटरनल अटैक होगा। अगला देखो, अब H+ का अटैक यहां करो। जब हमने H+ का अटैक यहां कराया तो क्या बनेगा बच्चों यहां पर, ठीक है, यहां पर OH2+ आया। ठीक है, H+ का अटैक मैंने यहां कराया तो क्या बना बच्चों, OH2+ आया। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे OH2+ आया, ऐसा नहीं है कंपाउंड, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, ऐसे ना करके यहां पर मुझे आप लोगों से वो अरेंजमेंट करवाना है, तो CH2OH। ठीक है, अब यहां पर क्या बनेगा बच्चों, CH2OH2+, क्या बनेगा, CH2OH2+। अब यहां से कौन बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन आपका बाहर, यहां पर कार्बोकेटाइन एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका बनेगा, क्योंकि ये कौन सा पाथवे से बच्चों, E1 पाथवे। कौन सा पाथवे, E1 पाथवे। आप लोग समझ पा रहे होंगे, E1 पाथवे। अब जब E1 पाथवे, बच्चों आप पाथवे का नाम भी लिखा करो, जब भी रिएक्शन लिखो तो पाथवे का नाम लिखा करो, क्योंकि पाथवे का नाम लिखने से आपको रिएक्शन के पाथवे के बारे में नॉलेज बढ़ता जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब ये इसके साथ किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ आपका इंटरेक्शन करेगा, चाहे यहां से करे चाहे यहां से करे, बस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ आपका ये इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, ये आपका देखो यहां पर नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4। यहां पर इसको ऐसे नहीं, यहां पर इसको ऐसे नंबरिंग नहीं, आप लोग करो 1 2 3 4 5 6, मतलब आपके 6 मेंबर रिंग बनेगी, मतलब आपके 6 मेंबर रिंग बनेगी। और मैंने 2 और 6 को एक साथ जोड़ा है, तो 2 और 1 और 6 को एक साथ जोड़ते हैं, तो 1 को जोड़ा 6 को जोड़ा, 2 3 4 5। अब देखो 1 आपका प्लस से जोड़ा है, इसका मतलब इसके ऊपर माइनस था और 2 के ऊपर क्या था, प्लस था। देखो ना, पाई बॉन्ड टूटा होगा तो ये आपका 1 वाला सेंटर प्लस से जुड़ा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या आया होगा बच्चों, माइनस। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो प्लस और माइनस में टूटेगा, तो इसके ऊपर प्लस होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। अब यहां पर तोड़ो, यहां पर तोड़ो, ये वाला ऐसे टूटा होगा तो यहां माइनस होगा और यहां प्लस होगा, इस तरीके से टूटा होगा ना, और आपका प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ गया होगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आपका क्रिएट कर दिया, इस तरीके से सोचो। और यहाँ पर किसके बीच वो बॉन्ड था, 4 और 3 के बीच बॉन्ड था। ठीक है, 4 और 3 के बीच आपका बॉन्ड था, और आपका एक बॉन्ड कहाँ बना बच्चों, एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंटरेक्शन से ये आपका इस तरीके से बना। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, देखते थोड़ा, यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर कार्बोकेटाइन, यहाँ पर ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा, यहां पर ये आपका बन गया, ये आपका इस तरीके से आपका कंपाउंड यहां पर फॉर्म आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको करवाना है यहां पर क्या, यहां पर हमको इस तरीके से रीअरेंजमेंट को करवाना है, जो कि काफी इजी है। अगर आप लोग करना चाहोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना सही था, वो ज्यादा आपका टिपिकल नहीं है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, NaOT, मतलब क्या है, E2 पाथवे, E2 पाथवे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये, और यहां से आपका ये बाहर निकलेगा,
यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी डैश पर H है, तो कौन सा वाला बाहर निकलेगा, ये वाला बाहर निकलेगा और आपका क्या बनेगा बच्चों, कंपाउंड। कंपाउंड आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। तो देखो कितना इजीली कंपाउंड बन गया। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं बच्चों, अब हम इससे रिलेटेड देखो E1 पाथवे, E2 पाथवे और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से करो बच्चों, फिर अब हम नए नए रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही एक पार्ट है, लेकिन वो आप लोगों को करोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आने लग जाएगा। बहुत बहुत इजी कंसेप्ट वाले पाथवे बच्चों। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं बच्चों। यहां पर सबसे पहला रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन मतलब क्या, B2H6 वो एडिशन ऑफ H2O by BH3 and THF, ठीक है। इसके थ्रू देखो कैसे करेंगे रिएक्शन, बड़ा ही मजेदार है, बहुत ही ज्यादा आप लोगों का इंटरेस्टिंग है। देखो हमको यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लेना पड़ेगा बच्चों, हमको यहाँ पर कैटलिस्ट मैंने लिया, कैटलिस्ट के बारे में जान लो। कैटलिस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शंस। तो यहाँ पर B2H6 ये आपका क्या जनरली स्टेबल है, जनरली क्या है बच्चों, ये आपका स्टेबल है, ठीक है। बट BH3 क्या है बेटा जी, जनरली BH3 क्या जनरली आपका अनस्टेबल है, ठीक है। बट हमको रिएक्शन किसके साथ करवानी है, BH3 के साथ। रिएक्शन हमको किसके साथ करवानी है बच्चों, BH3 के साथ। क्यों BH3 के साथ रिएक्शन करवानी है, क्योंकि BH3 कंटेंट वैकेंट और वाइटल। BH3 के पास क्या होता है बच्चों, वैकेंट और वाइटल होता है। तो मुझे किसके साथ रिएक्शन करवानी है, BH3 के साथ रिएक्शन करानी है। अब मुझे BH3 के साथ रिएक्शन करानी है, मतलब B2H6 स्टेबल है तो इसके साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो B2H6 को THF में डाल के, B2H6 को THF में डाल के, मैंने बोरोन फैमिली में ये क्वेश्चन करवाया था। एक दो मतलब है ना प्रैक्टिकल करने वाले थे, उसमें से आपसे पूछा था कि ये ना कौन सा सॉल्यूशन सही होगा। आप लोग देख सकते हो DPP में मैंने ये क्वेश्चन कराया था। अब THF के प्रेजेंस में BH3 आपका स्टेबल होता है। इन प्रेजेंस ऑफ THF BH3 आपका क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। तो यहां पर BH3 के प्रेजेंस में हम ऐसी रिएक्शन कराते हैं। अब देखो BH3 है, बातों को ध्यान से समझना। BH3 के पास क्या होगा बच्चों, वैकेंट और वाइटल होगा। BH3 के पास क्या होगा बच्चों, आप लोगों का वैकेंट और वाइटल होगा। अब क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट को समझना है हमको। अब सबसे पहले क्या होगा, अब देखो ये आपको कैटलिस्ट समझ में आ गया, कैटलिस्ट समझ में आ गया। कैटलिस्ट आपका BH3 THF, ठीक है। कैटलिस्ट आपका सबसे पहला क्या होगा, BH3 THF। तो सबसे पहला कैटलिस्ट समझना यहां पर एल्कीन में। बातों को ध्यान से समझना, बस एक दो पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BH3 THF। अब जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, दैट इज स्टेप वन। क्या होगा बच्चों, BH3 अपने आप को BH2 और H में कन्वर्ट कर देगा ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसने जब ऐसे कन्वर्ट किया तो यहां पर क्या होगा, ये मैंने लिख दिया BH2H। ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा। कुछ भी है आपका अटैक हो, या इसके वैकेंट और वाइटल पे आपका अटैक होगा, BH2 यहां चला जाएगा और H आपका यहां चला जाएगा, H आपका यहां चला जाएगा। क्यों, क्योंकि H के ऊपर प्लस रहता है ना, तो H आपका यहां चला जाएगा, BH2 आपका यहां चला जाएगा। तो यहीं पर आपका बन गया, क्या बन गया बच्चों, BH2 और H। तो इसका मतलब जो यहां पर हाइड्रोजन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, हाइड्रोजन विल कम फ्रॉम, यहां पर हाइड्रोजन एटम will come from
BH3, हाइड्रोजन एटम कहां से आ रहा है बच्चों? BH3 से आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ यू डोंट माइंड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये पूरे ग्रुप को मैं मान लेता हूं R, इसको मैं RBH2 लिख सकता हूं। सिंपल, देखो थोड़ा सा सपोज करो, इसको मैं RBH2 लिख सकता हूं। देखो ये बॉन्ड सारा कार्बन ही तो चेन है, तो इसको मैंने RBH2 लिख दिया। ठीक है, RBH2 मैंने इसको सपोज कर लिया, क्योंकि आगे मुझे तकलीफ होगी ड्रॉ करने में, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। RBH2 मैंने मान लिया। अब स्टेप फर्स्ट अभी आपका खत्म नहीं हुआ। अभी ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? RBH2 के साथ एक और एल्किन रिएक्ट करेगा, कहां जाएगा? वेकेंट। सिमिलर प्रोसेस, तो क्या बनाएगा बच्चों? देखो यहां पर इस तरीके से आपका बन जाएगा सिमिलर प्रोसेस। एक ही प्रोसेस को 10 बार दोहरा दो, हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस आ जाएगी इसी से। यहां पर RBH और यहां पर H, ये इधर ये इधर, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर BH, यहां पर R, यहां पर C और यहां पर H। इसी को तो मैंने माना था R, तो इसको फिर मान लिया मैंने R, तो इसको क्या बोलेंगे? RBH R। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? देखो तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? RBH R। अब देखो ये यहां जाएगा। अब आपका क्या बनेगा बच्चों? यहां पर RBR और यहां पर H था। अब क्या बनेगा बच्चों? देखो ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? BRR। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा CHH। इसी को तो मैंने माना था बच्चों R, माना था ना, तो यहां पर क्या बन गया? R3BH, R3B, ये बन गया। चलो, पहले प्रोसेस की रिएक्शन खत्म। पहले प्रोसेस की रिएक्शन हमारी खत्म होती है। तो देखो यहां पर मैंने कितने मोल एल्किन लिए? यहां पर मैंने कितने मोल एल्किन लिए बच्चों? पॉइंट वाली बात समझ लेते हैं। यहां पर मैंने 3 मोल एल्किन लिए। यहां पर मैंने कितने मोल एल्किन लिए? 3 मोल एल्किन लिए। और 3 मोल एल्किन से सबसे पहले मैंने क्या बनाया? R3B बनाया। क्या बनाया बच्चों? मैंने R3B बनाया। ठीक है, R3B बनाया सबसे पहले मैंने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे? H2O2 के साथ। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे बच्चों? H2O2 के साथ। तो देख लेते हैं अगला जो कैटलिस्ट होगा स्टेप 2 का। स्टेप 2 का कैटलिस्ट क्या होगा? H2O2 इन बेसिक मीडिया। अब समझना, H2O2 इन बेसिक मीडिया। पहले स्टेप में कैटलिस्ट कौन था बच्चों? BH3THF। पहले स्टेप में आपका कैटलिस्ट कौन था बच्चों? BH3THF। पहले स्टेप में आप लोगों का कैटलिस्ट कौन था बच्चों? BH3THF। अब अगले स्टेप में आप लोगों का कैटलिस्ट कौन होगा बच्चों? H2O2 और OH। तो H2O2 और OH आपका अगले स्टेप में कैटलिस्ट होगा। तो कैसे बनेगा बच्चों? देखो समझते हैं। यहां पर HOOH, H2O2 बना लिया। अब देखो बेसिक मीडिया है, बेस क्या करेगा बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर ले जाएगा। तो यहां पर क्या बना देगा? OOH ऐसा बना देगा। और यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर बन जाएगा H2O। अब देखो अटैक कहां से होगा? अब देखो, अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। अब देखो यहां पर मेरा क्या था? R3B लिखूं या फिर इसको लिखूं? R3B का मतलब आप लोग समझ जाना, मैंने इसको लिखा है। ठीक है, R3B का मतलब समझ जाना आप लोगों को, मैंने इसको लिखा है। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं B, मैं इसी को लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। CH यहां पर C, हाँ इसको ऐसे लिख देता हूं CH,
इसी तरीके से था आपका R3, R का मतलब इसी को बोला। अब देखो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओ। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने पर क्या होगा बच्चों, ये आपके इस पर अटैक मारेगा, ये आपके इस पर अटैक मारेगा। अब क्या होगा, अटैक मारेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले समझो, ये मैं R को बनाया बच्चों, इसको समझना, बात को ध्यान से कोशिश करो समझने की। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म समझ में नहीं आया तो लास्ट की 2 लाइनें अच्छे से रट लेना। OOH। अब क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, बोरोन ने अपने औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिया। बोरोन आपका 3 बॉन्ड बनाता है, अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आपका, ये आपका बाहर निकलेगा और ये भी आपका बाहर निकलेगा। तो जब दोनों आपके बाहर निकलेंगे ना, यहां से ये वाला आपका बाहर निकलेगा और यहां से ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां से कौन बाहर निकला, OH बाहर निकला, यहां से ये आपका बाहर निकला, तो आपका क्या बन जाएगा यहां पर OH CH, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका अगर एक और अटैक होगा, मतलब 3 टाइम अटैक होगा, कितने टाइम, 3 टाइम्स अगर ये अटैक होगा, कितने टाइम्स होगा बच्चों, ये आपका 3 टाइम्स अगर ये आपका अटैक होगा तो क्या बनेगा, मतलब इसको 3 टाइम्स अगर ये आपका अटैक होगा तो क्या बनेगा, अब जब ये आपका 3 टाइम अटैक होगा तो क्या बनेगा बच्चों, देख लेते हैं। ये तो निकल चुका है। अब देखो यहां पर O माइनस है। अब देखो यहां पर ये वाला, फिर ये अटैक मारेगा न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक मारेगा इस पर। ठीक है, अटैक मारा तो क्या बनेगा बच्चों, देख लो फटाफट। 3 टाइम अटैक करवाना है सिमिलरली। देखो 3 टाइम अटैक करवा दिया। अब क्या होगा बच्चों, समझो यहां पर माइनस चार्ज होगा। अब ये वाला बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ये वाला बाहर निकलेगा, यहां से ये वाला बाहर निकलेगा, OH यहां आके जुड़ जाएगा, तो ये OH आपका यहां आके जुड़ गया, खत्म। देखो इस तरीके से आपके कितने मोल बनेंगे बच्चों, फिर ये बचा है, फिर आपका रिपीट होगा, 3 बार आपका रिपीट होगा, और क्या 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 बनेगा बच्चों, यहां पर 3 मोल आपका ये बनेगा, ये आपका कितने मोल बनेगा, 3 मोल आपका बनेगा। और फाइनली अब देखो एक स्टेप में ना रिपीट में डालता हूं बच्चों, दोनों लास्ट स्टेप में नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद से लिखने का कोशिश करना है इसके बाद का स्टेप। ठीक है, इसके बाद का स्टेप आप लोग खुद से लिखने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो आफ्टर वन मोर स्टेप, मतलब एक और स्टेप होने के बाद आपका क्या बनेगा बच्चों, ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा, इसको मैंने ऐसा बोल दिया आर, इसको भी तो मैं आर ही बोल सकता हूँ, जो पिछला वाला ध्यान रखो, तो क्या बन जाता है, ROH बन जाता है। क्या बन जाता है, ROH बन जाता है। सिंपल बात है। हाँ, अब पॉइंट वाली बात ये है कि यहां पर OH कहां से आया, थोड़ा सा देखो, ये OH कहां से आया, ये OH आपका कहां से आया, हाँ, तो यहां पर बोलेंगे OH will come from H2O2। OH आपका कहां से आता है बच्चों, H2O2 से आता है। OH आपका कहां से आता है बच्चों, H2O2 से आता है। तो इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं प्रोडक्ट, जो कि हमारे लिए काफी इजी होगा, काफी सिंपल होगा। आई होप कि आप लोगों को अभी समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाया है। ठीक है ना, OH आपका कहां से आता है, H2O2 से। OH आपका कहां से आता है बच्चों, H2O2 से। ठीक है, बस इसमें वेरिएशन वाली बात क्या है कि ये जो 2 लाइनें मैंने लिखवाई है, वो 2 लाइनें ही आपकी वेरिएशन है। ठीक है, वो 2 लाइनें ही आपकी वेरिएशन है। सबसे पहले आप लोगों को अब आपको रिएक्शन कैसे कराना है, एग्जाम्पल क्वेश्चन में सेट करता हूं कुछ, ताकि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलता हूं मैं एग्जाम्पल सबसे ज्यादा करो, ताकि आप लोगों को याद ही हो जाए रिएक्शन।
इसमें ये वेरिएशन है, इसमें ये। कॉपी के एग्जाम्पल 3 से 4 बार कर लो, आपको वेरिएशन ही याद वो हो जाएंगे, इतना वेरिएशन नहीं है। क्वेश्चन, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपको प्रोडक्ट को ड्रॉ करना है रिएक्शंस के। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर। एक ये है, BH3 THF D2H2O2 OH माइनस। एक और बना देता हूं, CH3 BH3 THF D2O2 OH माइनस। ठीक है, और यहां पर मैं लिख दिया HCl। अब देखो ऐसा कुछ आप लोगों को यहां पर प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, आपको ऐसे यहां पर आपको किसको फॉर्म करना है बच्चों, प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। तो प्रोडक्ट को फॉर्म कैसे करेंगे बच्चों, समझो। अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा बच्चों, अटैक होगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहां पर अटैक होगा। तो देखो ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये डबल बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन आएगा और यहाँ पर CH3 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इससे जाके H आपका जुड़ चुका होगा, H आपका इससे जुड़ चुका होगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ चुका होगा। अब देखो Cl को जोड़ना है, क्या ये कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज होगा, हाँ रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट होता है ना कार्बोकेटाइन बनाए तो। अब ये कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज होगा, रीअरेंज होकर क्या बना लेगा बच्चों, यहां पर CH3 प्लस बना लेगा। ठीक है, आपका वो अरेंजमेंट आपका हो चुका है, CH3 प्लस बना लिया। अब यहां से जब ये आपका Cl माइनस अटैक मारेगा इस पॉइंट पर, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो Cl माइनस जब इस पॉइंट पर अटैक मारेगा तो यहां पर क्या बनेगा, देखो ये आपका मेजर पर प्रोडक्ट बना। ठीक है, लेकिन जब इसकी बात करूंगा तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक मारेगा। और मैंने कैसे बनाया था बच्चों, कैसे बनाया था, आप देखो साइक्लिक इंटरमीडिएट आपका बनता है। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है बच्चों, आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट। यहां पर मैंने BH2, यहां पर मैंने H लिख दिया। अब देखो क्या बनेगा बच्चों, ये इधर जाएगा, ये यहां जाएगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट आपका बनता है। आपका क्या बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब जब आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या ये रीअरेंज होगा, नहीं होगा। कार्बोकेटाइन कहां लाया था, मैं कहीं कार्बोकेटाइन मैंने लिखा नहीं, लिखा ना, CH3BH2। ठीक है, अब यहां पर 3 मोल के साथ रिएक्शन कराने पर मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, इसको 3 मोल के साथ मुझे रिएक्शन कराना है तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट मेरा 3 मोल हो जाएगा, ये मेरा 3 बार आ जाएगा बच्चों। अब देखो यहां पर क्या है बच्चों, H2O2 OH माइनस। तो H2O2 OH माइनस में से कौन आपका अटैक करने वाला है, देखो OH माइनस इसको ट्रैप कर दिया जाएगा। यहां पर आपका O माइनस OOH। अब देखो ये आपका कहां अटैक मारेगा, ये आपको यहां अटैक मारेगा। तो अटैक करवा दो बच्चों, काफी इजी है, काफी इजी है। इसी तरीके से मैंने रिएक्शन लिखवाया था आप लोगों को याद हो तो। अब देखो B के ऊपर माइनस चार्ज है, अब B क्या करेगा, एक OH बाहर निकालेगा और यहां से इसको बाहर निकालेगा और वो कहां आके जुड़ेगा, जहां से B आपका निकलेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा। और इसी तरीके से 3 बार प्रोसेस आपका होगा तो यहां पर 3 टाइम्स ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें कितने एल्किन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 3 एल्किन की। तो सिंपली अगर मैं इससे भी सिंपल करना चाहूं तो BH2 हटा के आप लोग H2O2 से OH जोड़ दो। अगर आपको ध्यान इतना नहीं करना तो BH2 से हटा के OH जोड़ दो। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं वैसे ही बताता हूं, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कोशिश करो, 1-2 बार ना रिएक्शन को लिखो, आपको समझ में आने लग जाएगा। अब देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फिर वैसे ही फिनोमिना एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर फिर वैसे ही आपका फिनोमिना एग्जिस्ट करेगा बच्चों। देखो यहाँ पर CH3 है,
यहाँ पर आ जाएगा BH2, यहाँ पर आ जाएगा आपका H। अब यहाँ पर क्या है D2O2, तो D2O2 में क्या होगा DOOD, यहाँ पर OH माइनस, अब ये इसके साथ अटैच कर जाएगा तो O माइनस OD। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, O माइनस OD जब आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर OD और यहाँ पर CH3। देखो किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बना बच्चों, काफी इजी है और काफी सिंपल है आपका प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, अगर आप एक दो बार कोशिश करोगे तो आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना भी आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एक दो बार कोशिश करोगे तो आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी और काफी सिंपल है। ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हो यहाँ से प्रोडक्ट कैसे हमको बनाना है। अगला देखते हैं बच्चों, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला। ये वाला रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वहां OH की जगह OD बनेगा, OD बनेगा बच्चों। अगर मैंने OH लिखा है तो उसको हटा देना, वहां क्या बनेगा OD बनेगा। सॉरी, वहां पर क्या बनेगा बच्चों आपका, वहां पर आपका OD बनेगा। मैं लिख देता हूं, यहां पर था ना, ऐसे ही था, ऐसे ही था, मैं लिख देता हूं वही क्वेश्चन मैं लिख देता हूं बच्चों आप लोगों के सामने, फिर आप लोग कंफ्यूज आपके हो जाएंगे। D2O2 और OH माइनस था, तो यहां पर सबसे पहले ये बना था बच्चों सिंपल, ये आपका 3 मोल बनता है। मैं तो सीधा BH2 से हटा के रिएक्शन करा रहा हूं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आपका O माइनस OD अटैक मारेगा, अटैक मारते यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, OD बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH नहीं बनेगा, क्या बनेगा OD, क्योंकि OD आपका कहां से आता है बच्चों, यहां से आपका OD आता है और यहां से आपका H आता है, यहां से आपका क्या आता है बच्चों, H आता है। तो इस तरीके से आपका कुछ यहाँ पर रिएक्शन है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्या यहाँ पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट वो हुआ, नहीं हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट इन दिस रीजन। इस रीजन में आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, और साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट, यहाँ पर आपका क्या नहीं बना बच्चों, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बना। ठीक है, तो ये तो आपका था सिंपल। अब आप देखो नेक्स्ट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीऑक्सीमर्क्यूरेशन कैसे कराएंगे बच्चों, समझते हैं। OMDM, इस रिएक्शन को बोलते हैं OMDM रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं, OMDM रिएक्शन। अब देखो OMDM रिएक्शन हम कैसे कराएंगे बच्चों, इस पॉइंट को समझते हैं। देखो OMDM रिएक्शन के लिए हमारा कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट के बारे में जान लेते हैं। HgOAc2, और साथ में आपका क्या हो जाएगा H2O। ये तो होगा कैटलिस्ट फॉर फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप 1 का कैटलिस्ट होगा। और स्टेप 2 का कैटलिस्ट क्या होगा, NaBH4 और H2, NaBH4 और OH माइनस। ये आपका हो जाएगा स्टेप 2 का कैटलिस्ट। इस तरीके से 2 स्टेप का आपके कैटलिस्ट होंगे, एक आपका होगा ये होगा, एक आपका ये होगा। अब देखो स्टेप 1 और स्टेप 2 के कैटलिस्ट से क्या खास बातें समझना बच्चों। सबसे पहले मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म को फोकस करेंगे तो सब आ जाएगा। मैकेनिज्म में क्या करेगा, एल्किन का हम कर रहे हैं यहाँ पर एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टी, तो एल्किन के ही रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने एल्किन अच्छे से कर लिया तो आधी चैप्टर, मतलब आपको एल्किन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 50% रिएक्शन आप लोगों ने कर लिया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एल्किन आप अच्छे से कर लो, एल्किन आप अच्छे से करो। देखो यहाँ पर HgOAc ट्वाइस और H2O, इसके साथ रिएक्शन कराना है, पहला स्टेप। अब देखो पहले स्टेप में इसके पास क्या होगा, इसके पास भी आपका वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसने इसको अटैक मारा तो यहां पर आ जाएगा C, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या जाएगा HgOAc। देखो ट्वाइस वाला नहीं आएगा, ट्वाइस वाला नहीं आएगा बच्चों, बात को समझो। HgOAc OAc ये बाहर निकला, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपका ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तभी तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाले पार्ट के साथ जुड़ गया। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों, इसके डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, डी ऑर्बिटल में इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, एनसीसी, क्या फॉर्म कर लेगा आगे, ये एनसीसी फॉर्म कर लेगा। यहाँ पर आपका एनसीसी फॉर्म आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं मर्क्यूरियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, वो ये याद आया वही Br2 वाला सिमिलर स्टेप, ऑक्सी मर्क्यूरियम आयन, इसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरियम आयन, ऑक्सी मर्क्यूरियम आयन। अब देखो बात को ध्यान से समझो, पहला स्टेप क्या था, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, तो ऑक्सी मर्क्यूरियम आयन मैंने बना लिया, मतलब ऑक्सी मर्क्यूरेशन मैंने करा लिया। अब फिर यहाँ पर क्या बना है, साइक्लिक इंटरमीडिएट, जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बना मतलब एनसीसी बना, तो नो रीअरेंजमेंट विल अकर, नो रीअरेंजमेंट विल अकर, यहाँ पर किसी भी टाइप का आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट विल अकर, यहाँ पर किसी भी टाइप का आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब जब यहाँ पर किसी भी टाइप का वो अरेंजमेंट नहीं होगा तो स्टेप 2 में क्या होगा कि ये काम की बात है। अब देखो स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जो NaBH4 है, NaBH4 बात को ध्यान से समझना, ये जो आपका ये तो था स्टेप 1, स्टेप 1 ये तो है आपका स्टेप 2। अब देखो स्टेप 2 में जो आपका NaBH4 है, बात को ध्यान से समझना बच्चों, बात को ध्यान से समझना। देखो OAC है, ये ऐसे और यहाँ पर ऐसे। अब देखो NaBH4 अपने में से H माइनस को देगा, अपने में से H माइनस को दे देगा। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ध्यान से समझना, एक स्टेप लॉस हो गया, एक स्टेप का नुकसान हो गया बच्चों, देख लेते हैं, एक स्टेप का नुकसान हो गया यहाँ पर, एक स्टेप में आपको बताना भूल गया। देखो रुको, अब देखो यहाँ पर ये था, अगला कौन है, अगला H2O है ना, तो स्टेप 1 में ही अभी हम लोग चल रहे हैं बच्चों, स्टेप 1 में अभी हम लोग ही चल रहे हैं, तो Hg प्लस OAC। अब देखो यहाँ पर अब देखो ये आपका, यहाँ पर आपका जब आपका H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, जहां पर आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वही अटैक करेगा, जबरदस्ती कहीं पर भी अटैक नहीं कराना है, वही अटैक कराना है, एनसीसी बन जाए। लेकिन एनसीसी में भी 2 पोजीशन होंगे कार्बन के, तो उसी कार्बन के पोजीशन पर अटैक मारना है जहां पर आपका H प्लस सबसे ज्यादा, मतलब जहां पर आपका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं आया समझ में, एनसीसी में 2 पोजीशन बनते हैं ना, 2 से आपका रिंग बनता है। अब आपको उसी कार्बन पर अटैक मारना है जहां पर आपका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, तो यहां पर आपका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मैंने मान लिया एज्यूम दैट, तो यहां पर OH2 प्लस बनेगा, कुछ याद आया, ऐसा ही मैंने मैकेनिज्म लिखवाया था, और यहाँ पर CHgOAC बन जाएगा, बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से H बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका बन जाएगा OH, यहाँ पर CHgOAC, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका पोलराइज्ड होगा, ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा, पोलराइज्ड होगा, और पोलराइज्ड होने की वजह से यहां पर आपका कौन अटैक मारेगा बच्चों। अब देखो स्टेप सेकंड यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे लिख देता है स्टेप सेकंड, आप लोग नीचे लिख लेना। देखो यहां पर स्टेप सेकंड में क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका पोलराइज्ड होगा, ये वाला बॉन्ड हाईली पोलराइज्ड होगा, और हाईली पोलराइज्ड होने की वजह से टूट जाएगा, हाईली पोलराइज्ड होने की वजह से टूट जाएगा, और NaBH4 अपने में से क्या निकाल देगा बच्चों, NaBH4 इज द डोनर ऑफ H माइनस, ये आपको H माइनस को देता है। अब NaBH4 अपने में से H माइनस को देगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा, तो क्या बना बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपका प्रोडक्ट उसमें भी और इसमें भी सिमिलर ही बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहली बात है, ये जो OH आया है वो कहां से आया है, वो इस H2O से आया है, तो ये अगर D2O होगा तो यहां से आपका OH आता है, ठीक है। अगर ये D2O होता तो यहां से क्या मिलता, OD मिलता, बात क्लियर है। D2O होता तो क्या मिलता बच्चों, यहां से आपको OD मिलता। अब यहां पर जो H आया है वो कहां से आया है,
NaBH4 से, तो अगर NaBH4 अगर आपका NaBD4 होता, NaBD4 तो आपका क्या मिलता, D मिलता, तो H आपका यहां से आता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं बहुत अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, काफी इजी है और काफी सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है, काफी इजी है। बस यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक पाथवे लगेगा, सिंपल जो आपको लगाना है वैसे ही लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझते हैं, इसमें एक दो वेरिएशन है जो आपको अभी तक आप लोगों ने नहीं पकड़े हैं। बस आप लोगों ने साइक्लिक वाला पार्ट बनाना सीख लिया है, बस वही उतने से नहीं होगा बच्चों, थोड़ा सा और हमको सीखना पड़ेगा। अच्छा वाला हमको थोड़ा और सीखना पड़ेगा बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, उतने से काम नहीं चलने वाला बच्चों। अब देखो यहां पर, हाँ ये HgOAc ट्वाइस D2O और यहां पर लिख दिया NaBD4। अगला क्या है बच्चों, अगला मैंने सेम रिएक्शन है, थोड़ा सा इन दोनों में अंतर समझना बच्चों। BH3 THF D2O2 OH माइनस। ठीक है, ये है आप लोगों का। बात क्लियर है। अब देखो यहां पर बात को ध्यान से समझना, इन दोनों में काफी ज्यादा डिटेल अंतर है, थोड़ा सा समझना। सबसे पहले ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हटेगा, समझना ध्यान से। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, कहां होगा बच्चों, इस पर होगा, तो इसका माइनस चार्ज। अब देखो ये वाले बॉन्ड को थोड़ा तोड़ के देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहां पर जैसे ही HgOAc एक AC हटता है, तो यहां पर कौन सा चार्ज आता है बच्चों, प्लस चार्ज आता है ना, तो यहां पर अटैक मार जाएगा। सिंपली समझो, अटैक मार जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सोच के देखो, तो यहां पर कैसा बनेगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा HgOAc का आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब आपका D2O कहां अटैक मारेगा बच्चों, D2O आपका वही अटैक मारेगा जहां पर कार्बोकेटाइन आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट वाला स्टेबल होगा। यहां ज्यादा स्टेबल है, यहां पर अगर बोलूंगा तो 3 डिग्री है, यहां पर बोलूंगा तो 2 डिग्री है। तोड़ के देखो बोल्ड को, इस बोल्ड को हटाओ। अब देखो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पर कितनी डिग्री बनेगा, देखो यहाँ पर आपका 3 डिग्री बनेगा, यहाँ पर आपका 2 डिग्री बनेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ अटैक मारेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, ODB, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका HgOAc। अब देखो यहां से ये आपका बाहर निकला, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका बनेगा OD और CH3। उसके बाद क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। ये वाला बॉन्ड आपका हाईली पोलराइज था, हाईली पोलराइज होने की वजह से NaBD4 अपने में से क्या देगा, D- देगा और इसको यहां से बाहर निकालेगा और यही डायरेक्टली यहां पर अटैक मार जाएगा। ये डायरेक्टली आपका यहीं पर अटैक मार जाएगा। देखो बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके प्रेजेंस में अगर मैं प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो इसमें कैसे बनेगा बच्चों, देखो अब देखो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है बच्चों। अब देखो यहां पर भी आपका वैसे ही होगा, यहां पर भी आपका सिमिलर कंडीशन है। देखो यहां पर आपका वेकेंट, देखो ये यहां अटैक मारेगा तो BH2 यहां आएगा ना, नहीं आया, समझ रहे आप लोगों को। देखो इसको तोड़ो, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब माइनस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो इसको वेकेंट ऑर्बिटल में देगा, समझ में आया। तो ये वाला पार्ट आपका यहां जुड़ेगा और BH2 का H वाला पार्ट यहां जुड़ेगा,
ठीक है, इस तरीके से आपका जुड़ेगा। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद डायरेक्टली मैं लिखता हूं O माइनस OD, तो OD आपका यहां जुड़ जाएगा, ये आपका बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, आपका बना यहां पर देखो OD। अब देखो थोड़ा जरा देखो तो OD कहां आया, अंतर समझ में आ रहा है, डिफरेंस क्रिएट करो, डिफरेंस क्रिएट करो, बात को फिर समझो। देखो तो आप लोगों को अगर इसको इन दोनों रिएक्शन में तकलीफ हो रही है तो आप लोगों को जो मैं बोलता हूं वो करो, पाई बॉन्ड को तोड़ो, प्लस और माइनस, प्लस वही लगाओ जहां पर ज्यादा स्टेबल हो। अब देखो इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, यहां प्लस लगाया, यहां माइनस लगाया, क्या ये सही है? नहीं है। अगर मैंने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, यहां प्लस लगाया, यहां माइनस लगाया, क्या ये सही है? हाँ एब्सोल्युटली सही है। अब यहां माइनस है और Hg का जैसे और AC बाहर निकलेगा तो प्लस आ जाएगा, तो सबसे पहले इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर अब धीरे धीरे यहां पर Hg के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करेगा बच्चों, इसको अट्रैक्ट कर जाएगा। अब अट्रैक्ट कर जाएगा तो यहां पर एनसीसी का फॉर्मेशन कर लेगा। अब एनसीसी का फॉर्मेशन कर लेगा, नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक मारेगा, जहां पर कार्बोकेटायन आपका स्टेबल होता है। समझ में आया पहला स्टेप? अब देखो BH3 के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वैकेंट ऑर्बिटल में कौन जाएगा, माइनस जाएगा कि प्लस जाएगा? माइनस ही जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने इसको BH2 को यहां से जोड़ा, BH2 को मैंने इसीलिए यहां से जोड़ा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? काफी इजी है, काफी सिंपल है। तो इस तरीके से हम यहां पर प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एक दो होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप लोग अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसका प्रोडक्ट बनाना आप लोगों के लिए काफी इजी वाला लिख देता हूं, इसका ही प्रोडक्ट बनाना है आप लोगों को। थोड़ा आप लोग मुझे लेक्चर देखते ही तुरंत सेंड करो। यहां पर BD3 THF B2 O2 OH माइनस, और एक मैंने लिख दिया यहां पर HgOAc। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे अटैक मारो, रिएक्शन क्यों नहीं होगा, सारा रिएक्शन आ जाएगा बच्चों। हम लोग डरते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपका इसमें से आपको क्या बनाना है बच्चों, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, इसमें से आपको प्रोडक्ट बनाना है। थोड़ा सा इन सब क्वेश्चनों को फोकस करो आप लोग, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, कैसे करना है आप लोगों को तुरंत इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको फोकस करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसको मुझे होमवर्क भेजना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, अब देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। रात और दिन का अंतर है, कुछ मतलब नहीं है। मार्कोनिकॉफ का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं यहां पर। सबसे पहले मार्कोनिकॉफ का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं यहां पर। मार्कोनिकॉफ लिख लो, किसी बुक में ऑफ लिखा है, किसी बुक में ऑफ लिखा है, बात अलग है, तो बात दोनों सिमिलरली है। समझो बात को ध्यान से। मार्कोनिकॉफ, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के लिए न्यूक्लियोफाइल will attack on that position where number of hydrogen will less,
मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका उसी पोजीशन पर अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट पोजीशन, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट पोजीशन where number of hydrogen will higher amount। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ कहां होगा वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले दोनों में अंतर समझ लो, ठीक है। पहले दोनों में अंतर समझो आप लोग। अब देखो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट समझना, यहां पर जैसे मैंने ये बनाया, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, ये मेरा है, यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने यहां बनाया, यहां पर देखो HCl है, ठीक है, HCl है, ठीक है। अब यहां पर मैंने HCl है, तो HCl के साथ कैसे अटैक मैंने करा है इस तरीके से। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहां पर आ जाएगा CH प्लस CH3, ये आ गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, Cl माइनस आपका अटैक मारेगा, Cl माइनस का अटैक कराओ। तो न्यूक्लियोफाइल आपका कहां अटैक मार रहा है, देखो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 1 है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका उन दो पोजीशन में से उसी पोजीशन पर अटैक मारेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, तो यहां अटैक मारेगा। तो क्या बनेगा बच्चों, देखो CH3 CH2 CH Cl CH3। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। इस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोलेंगे। इस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। आप लोग सिंपली आप लोग जानते जाओ, आप तो मेजर प्रोडक्ट आपका मार्कोनिकॉफ सिंपल। लेकिन अगर कहीं कहीं रिएक्शनों में देखा गया है, आप देखो अगर मेरा Cl यहां अटैक मारता, अगर मेरा Cl यहां अटैक मारता, तो वो क्या होता बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो Cl के प्रेजेंस में तो नहीं होता। मैं एक और रिएक्शन आप लोगों को करा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे Cl के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होता है, लेकिन एंटी यहां पर बोल सकते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। इसको लेस हाइड्रोजन पे अटैक मार रहा है, लेस हाइड्रोजन पे आपका Cl अटैक मार रहा है। अब देखो HBr की रिएक्शन कराई तो फिर आपका ऐसे ही हो जाएगा बच्चों, CH3 CH2 CH प्लस CH3, ठीक है। यहां पर कौन आ जाएगा, Br माइनस। अब ये यहां अटैक मारेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Br CH3। ये भी आपका किस टाइप का हुआ, देखो Br कहां जाके जोड़ा, Br आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाके जुड़ा, तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, मार्कोनिकॉफ। हमको फाइनल और इनिशियल से मतलब है, बीच में मैकेनिज्म क्या चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है इसको निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अभी मैंने रिएक्शन नहीं बताई, यहां पर पेरोक्साइड H2O2 के प्रेजेंस में HBr की रिएक्शन में आपको आगे बताने वाला हूं, तभी मैं आप लोगों को आगे ले जाऊंगा। अब देखो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। अब देखो Br कहां जाके जुड़ा, ये जो यहां से तो पहले अटैक में तो H प्लस था, जो ये Br है न्यूक्लियोफाइल कहां जाके जुड़ा, हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। तो इसका मतलब ये आपको कौन सा प्रोडक्ट होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट समझ में आया। ये आपको कौन सा होगा बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मतलब न्यूक्लियोफाइल। अभी मैं एक और रिएक्शन आप लोगों को बताता हूं, यहां पर मैं आपको एक और बताता हूं। यहां पर देखो अभी मैंने करवाया था ये वाला क्वेश्चन, HgOAc ट्वाइस H2O और यहां पर NaBH4। तो सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों, आप लोग जानते हो इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो यहां अटैक मारा था। अटैक मारने के बाद क्या हुआ था बच्चों,
न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों इसमें? इसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसने मारा? HgOAc ट्वाइस। अब इस पर आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसने मारा? इसने आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारा। जब इसने आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपका क्या हुआ बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारते ही आपका कुछ ऐसा बना होगा। अब आप लोग खुद से मैकेनिज्म ना लिखना स्टार्ट करो। जब तक आप लोग खुद से लिखोगे तब आपको तो तुरंत आने लग जाएगा। CH3 यहाँ पर OH आ जाएगा। देन आफ्टर H2O से OH ही आएगा ना, क्योंकि H प्लस हमारा बाहर भी तो निकलेगा। अब ये पोलराइज बॉन्ड होगा तो आपको क्या बनेगा बच्चों? सिमिलर मैकेनिज्म पूरी बता रखी है बच्चों मैंने। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से लिखा करो पहले, तब आपको समझ में आए। अब देखो यहाँ पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक किया? इन दोनों में से बताओ। जहां आपका लेस नंबर ऑफ वो ना हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, वही अटैक मारा। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हुआ बच्चों? मार्कोनिकॉफ टाइप। कौन सा प्रोडक्ट हुआ? मार्कोनिकॉफ टाइप। मार्कोनिकॉफ टाइप प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, मार्कोनिकॉफ टाइप आपका प्रोडक्ट हुआ। इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, जो मैंने आपको पहले लिखाया। तो मार्कोनिकॉफ टाइप प्रोडक्ट के बारे में आप लोग जान लो, थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। अभी मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो BH3THF में आपका न्यूक्लियोफाइल कौन था? OD माइनस को लेके चलना है। आपका यही था ना न्यूक्लियोफाइल, और यही आगे जुड़ता था। तो इसी की बात कर रहे हैं बच्चों। अब देखो यहां पर जैसे मैंने BH3THF के साथ रिएक्शन कराता था, BH3THF H2O2 और OH माइनस, तो यहां पर आपका BH2 बनता था, यहां पर आपका BH2 बनता था और यहां पर आपका H आके जुड़ता था। ठीक है, और जैसे ही मैंने O माइनस OH के साथ यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता था, ये आपका बाहर निकलता था। तो ये आपका किस टाइप का प्रोडक्ट बना बच्चों? ये आपका किस टाइप का प्रोडक्ट बना? ये आपका यहां पर इस टाइप का प्रोडक्ट बना, और इसको क्या बोलते हैं? अब देखो यहां पर OH है ना, H जुड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर बताओ OH आपको कौन सी साइड जुड़ा है? जहां पर आपके वो ना हाईली नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां आके जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मार्कोनिकॉफ। इसको हम क्या बोलेंगे? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अब समझ में आ गया? सॉरी, एंटी मार्कोनिकॉफ। इसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद एक और मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर समझना बात को ध्यान से। इसके बाद एक और मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों में कोई ना दोनों में आपका रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला, तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। मैं टाइप बोल रहा हूं ना कि रिएक्शन है। रिएक्शन अलग है बेटा। एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप का रिएक्शन है विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब आपके मार्कोनिकॉफ में क्या होगा? स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मेजर। ठीक है, सिंपल, विदाउट रीअरेंजमेंट। अब ये वाला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों आपका? ये वाला समझना। इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई तो कैसे होगा बच्चों? सबसे पहले H प्लस अटैक मारेगा। आप लोग जानते हो बच्चों ये सब बातें आप लोग जानते हो। CH3। अब देखो यहां पर C प्लस आएगा, ये आपका CH3। अब क्या होगा? यहां से आपका वो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, तो H माइनस शिफ्टिंग होगा। अब H माइनस शिफ्टिंग होते ही क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर देखो CH3 यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा CH, यहां पर आ जाएगा CH2, यहां पर आ जाएगा CH3। अब यहां पर कौन अटैक मारेगा बच्चों? आपका Cl माइनस।
तो यहाँ पर CH3 CH3 Cl और यहाँ पर CH2 CH3। अब देखो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बना, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बना, यहाँ पर भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक किया ना, तो जब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन का अटैक किया तो यहाँ पर बोलेंगे मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, बिना रीअरेंजमेंट, सॉरी मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के साथ आपका मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना। तो इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर कई कई बुकों में इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रिएक्शन और इसको एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मैंने वही बता दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ कब होगा और मार्कोनिकॉफ कब होगा। कभी मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट होता है, कभी एंटी मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 18 होता है बच्चों समाप्त, जो कि हमारा काफी इजी था और काफी सिंपल था। आई होप सो कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। काफी इजी और काफी सिंपल क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको एक बार डील कर लेना, ठीक है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।